अस्सलामुअलैकुम। आज है इतवार मई की 10 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज की वीडियो में जानेंगे कि एक तरफ कश्मीर में सूरज आग बरसा रहा है तो दूसरी तरफ सियासत में इल्जामात की तपिश ने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। कहीं करोड़ों की रिश्वत का मुतालबा तो कहीं मनशियात फरोशों के घरों पर चलता बुलडोजर। और सरहद पार से भी आप तक पहुंचाएंगे खबर, जहां चीन और रूस की मदद से बदलने जा रहा है ईरान का नक्शा। आगाज करते हैं इस वक्त की सबसे अहम और हर शहरी को मुतासिर करने वाली खबर से, जहां जमीन कश्मीर की वादी जो अपनी खनक हवाओं के लिए जानी जाती है, इन दिनों गैर मामूली हिद्दत की लपेट में है। श्रीनगर में पारा 31.7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जो मामूल से तकरीबन 7.5 दर्जे ज्यादा है। लोग शदीद गर्मी और तपिश की वजह से परेशान हैं और माहिरीन मौसमियात इसे एक गैर मामूली तब्दीली करार दे रहे हैं। इस झुलसा देने वाली धूप ने न सिर्फ आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है, बल्कि बागात और फसलों के हवाले से भी खदशात पैदा कर दिए हैं। मौसम की इस तपिश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का सियासी पारा भी हाई है। यहाँ जमीन PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक संगीन इल्जाम आयद करते हुए सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उनका दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वजीर ने तबादले के इवज 30 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। जहां एक तरफ बदउनवानी के इल्जामात हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत में माजी के जख्म भी कुरेदे जा रहे हैं। जहां जमीन डॉक्टर महबूब बेग ने फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1987 के इंतखाबी दांदलियों पर आड़े हाथों लेते हुए इसे कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद करार दिया है। सियासत से हटकर अगर अवामी फलाह की बात करें तो जहां एक तरफ मनशियात की वबा ने मुआशरे को जकड़ रखा है, वहीं महबूबा मुफ्ती ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, न कि घर गिराने जैसे इक़दामात। ताहम इंतजामिया का रुख सख्त है। LG मनोज सिन्हा ने अवाम से अपील की है कि वो मनशियात के खिलाफ अपनी खामोशी तोड़े, क्योंकि ये खामोशी हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। इसी सिलसिले में श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों की जायदादें जब्त कर ली हैं, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत अब इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए माली ज़रब लगाने से भी गुरेज नहीं करेगी। मनशियात और दहशतगर्दी का गठजोड़ तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह मुतहरिक हैं। LG मनोज सिन्हा ने वाज़ेह किया है कि जब तक नार्को टेररिज्म को शिकस्त नहीं दी जाती, हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। इसी अज़म को दोहराते हुए DGP ने जनूबी कश्मीर में इंसदादी दहशतगर्दी के ग्रिड का जायजा लिया, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी कामयाबी कटरा मुसल्ला हमले के केस में मिली है, जहां हरियाणा से 4 मुल्जिमान बशमूल 2 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। कानून के हाथ अब उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जो सरहद पार से या बैन रियासती सतह पर जराइम में मुलव्वस हैं। अनंतनाग के SSP ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की पहली बार नीलामी का हुक्म दे दिया है, ताकि मुजरिमों को पैगाम मिले कि उनका हर हरबा नाकाम होगा। इन सारे चैलेंज के बावजूद तरक्की का सफर रुकना नहीं चाहिए। जहां जमीन हुकूमत जम्मू कश्मीर में सियाहत के उन मकामात को दुनिया के सामने लाने के लिए पुरअज़्म है जो अब तक गुमनाम थे। इस सिलसिले में वजीर सकीना इत्तू का कहना है कि नए सियाहती मराकज़ की तरक्की से मकामी मईशत को सहारा मिलेगा। उधर अवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी एक इनकलाब आ रहा है, जहां जमीन PME ड्राइवर स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर को 200 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं, जो न सिर्फ सफर को आरामदेह बनाएंगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी मददगार साबित होंगी। मगर जहां तरक्की है, वहां सड़कों पर एहतियात भी लाजिम है। यहाँ दोस्तों, पांपोर में एक अलमनाक सड़क हादसे में 28 साला मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई, जो हमें याद दिलाता है कि तेज रफ्तारी और लापरवाही किस कदर महंगी पड़ सकती है। बात करते हैं कौमी खबरों की, तो मरकजी वजीर किरण रिजिजू का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अगली मरदमशुमारी के बाद भारत में मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया के बराबर हो सकती है।
یہ بیان آنے والے وقت میں ملک کے ڈیموگرافک اور سیاسی مباحثوں کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں عالمی افق کی، جہاں مشرقی وسطیٰ میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جہاں سمعین ایران میں مجتبی خامنائی کی صحت یابی اور امور مملکت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جو خطے کی سیاست میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایران اس وقت امریکی پابندیوں کے دباؤ میں ہے، لیکن ایسے میں اسے چین اور روس کا ساتھ مل رہا ہے۔ چینی ٹرینیں ایرانی معیشت کی بحالی کا ذریعہ بن رہی ہیں، جبکہ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ روس بحیرہ قزوین کے راستے ایران کی فعال مدد کر رہا ہے تاکہ اسے عالمی تنہائی سے نکالا جا سکے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے تازہ اور اہم خبریں پہنچے تو سبسکرائب ضرور کریں۔